Hey dear students, we are going to deal our new chapter that is biotechnology. कुछ PYQs हम कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी हेल्पफुल होंगे. सी PYQs हम कवर करेंगे. इससे प्रीवियस PYQs हम लोगों ने बहुत सारे कवर कर चुका है. मेक श्योर अब आप देख ले. फर्स्ट क्वेश्चन ये 2020 का है CBSE का. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट डीएनए एट व्हाट. ये क्वेश्चन आया CBSE 2020 में. 2020 से लेकर 25 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस सीरीज में या चैप्टर्स में लास्ट प्रीवियस ईयर में हम वो देखेंगे. Yes, random sites, palindromic sequence, promoter regions और exon. What restriction enzymes कहाँ पर कट होगा ये आपको पता है palindromic sequence में. क्यों? क्योंकि ये जो restriction endonuclease है ये palindromic DNA sequences को recognize करता है, that is restriction endonucleases. Then एक क्वेश्चन आया है EcoRI enzyme obtained from. कहाँ से obtained होगा आपका EcoRI? That is ये आपका अगेन 2020 में क्वेश्चन आया है. ये eco enzymes आपका RY13 से होता है. ये देखो जरा, E for Escherichia, CO for coli and R for strain and I आपका एक ऑर्डर है. यानी क्वेश्चन है स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू. क्यों प्रोड्यूस्ड होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? व्हाई? ड्यू टू द एसिमेट्रिकल एंड्स या एसिमेट्रिकल कट्स. क्यों? क्योंकि इनके जो सिमेट्रीज है वो सेम नहीं होते, डिफरेंट अरेंज होते हैं. इस वजह से ये एसिमेट्रिकल कट्स में रहेंगे. मतलब देखो, अनइक्वल कटिंग प्रोड्यूसेस ओवरहैंग्स कॉल्ड स्टिकी एंड्स. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय. डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ से जॉइन होंगे? इट वाज जॉइंड बाय, देखो, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और हेलिकेज. डीएनए लाइगेज हमेशा दो चीजों को जोड़ने के लिए काम करेगा इन द डीएनए फ्रेगमेंट्स. तो ये कहाँ से जॉइन होंगे आपके? थ्रू द लाइगेज की तरह ये लाइगेज के साथ ये जॉइंट होंगे. देखो जरा, ये जो डीएनए लाइगेज रहेगा ये क्या फॉर्म करेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है. ये आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में इंपॉर्टेंट है. फिर एक क्वेश्चन 2021 में आया है प्लाज्मिड्स आर सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर्स. मतलब जो सेम एक दूसरे के जैसा जो क्लोन फॉर्म करते हैं, व्हाई? तो किस में सुटेबल होंगे? दे आर लीनियर राइबोसोम्स, दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली और दे आर लार्ज. क्यों? क्योंकि ये खुद से रेप्लिकेट कर जाते हैं. दैट इज दे आर रेप्लिकेटेड बाय इंडिपेंडेंटली या independent replications due to ORI. Which is not a feature of cloning vector. Cloning factor का कौन सा फीचर नहीं है? क्या ORI है, सेलेक्टेबल मार्कर, रेस्ट्रिक्शन साइट और गोल्गी बॉडीज. ये तो डिफरेंट ही हो जाता है. गोल्गी बॉडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए वेक्टर. फिर एक क्वेश्चन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज व्हाट. ये अगेन 2022 का क्वेश्चन है. कहाँ पर यूज होंगे एम्पिसिलिन जीन्स? जनरली ये यूज होते हैं एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह. ठीक है. तो इट हेल्प्स सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स. फिर एक क्वेश्चन देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हाट, जहां पर दो डिफरेंट सोर्सेस से आप रिकम्बाइन कर रहे हैं. मतलब टू सोर्स रहेंगे लेकिन डिफरेंट. दैट इज टू डिफरेंट सोर्स. तो ये आपका क्या रहेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. फिर एक क्वेश्चन है पीसीआर स्टैंड फॉर. पीसीआर का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. क्लियर. फिर एक क्वेश्चन देखो, टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम. कहाँ से टैग पॉलीमरेज हमें कहाँ से आइसोलेटेड करते हैं? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं. फिर एक क्वेश्चन है डीनेचुरेशन इन पीसीआर अकर्स एट. कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? इट विल बी ऑफ 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस में आपका डीनेचुरेशन होगा. फिर एक क्वेश्चन है एनेलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर इन्वॉल्व्स. एनेलिंग जो पीसीआर में स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से होंगे? आपका एक प्राइमर की बाइंडिंग होगी जिसमें ये स्टेप इन्वॉल्व होगी. फिर एक्सटेंशन स्टेप अकर्स एट व्हाट. एक्सटेंशन स्टेप कहाँ पर होंगे आपके? इट विल बी ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस ओनली. है ना, इस पे आप कंफ्यूज होंगे, एक बार आप चेक करोगे. मोस्ट कॉमनली यूज्ड होस्ट इन क्लोनिंग. क्लोनिंग के टाइम पे जो मोस्ट कॉमन होस्ट रहता है वो कौन सा होता है? इट विल बी ऑफ व्हाट? इकोलाई. है ना. फिर क्वेश्चन है अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए बाय होस्ट सेल इज कॉल्ड. जब फॉरेन डीएनए का अपटेक होगा होस्ट सेल के थ्रू तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन. चीजें एक से दो में ट्रांसफॉर्म होगी. फिर क्वेश्चन है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज डन यूजिंग व्हाट. तो ये जो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है किसका? प्रोडक्ट्स जो तैयार करते हैं वो किसके थ्रू होगा? ये बायोरिएक्टर के थ्रू. बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करते हैं. कौन? बायोरिएक्टर्स.
डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होंगे आपके, इट विल बी ऑफ प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर एंड व्हाट, कौन से जीन ट्रांसफर में होंगी ये, इट विल बी ऑफ प्लांट्स। रिपोर्टर जीन एग्जांपल किसका है, रिपोर्टर जीन इज एग्जांपल ऑफ जीएफपी, इसका फुल फॉर्म आप चेक करके कमेंट डाउन करेंगे। फिर क्वेश्चन है gel electrophoresis separates DNA based on what, it will be based on their size only। इथिडियम ब्रोमाइड इट हेल्प्स इन व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होगा, 2021 का क्वेश्चन है कि तो इथिडियम ब्रोमाइड इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन द डीएनए विजुअलाइजेशन। एंजाइम यूज्ड टू सिंथेसिस कट डीएनए या cDNA इज व्हाट, ये आईसीसी 2020 का 2022 का क्वेश्चन है कि जो सिंथेसिस के लिए जो डीएनए यूज होता है वो कौन सा होता है, इट विल बी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देन cDNA सिंथेसाइज फ्रॉम, कहाँ सिंथेसाइज होगा, ऑफ कोर्स ये mRNA से सिंथेसाइज होगा। फिर एक क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंश्योर्स व्हाट, रेप्लिकेशन का जो ओरिजिन रहेगा वो क्या इंश्योर करेगा, इट इंश्योर्स दैट रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फिर क्वेश्चन है विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप कौन सा नहीं है, तो देखो एलिमिनेट यहाँ से कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ट्रांसलेशन इज द अल्टरनेटिव ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है बायोलिस्टिक मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ये आईसीएससी 2025 का क्वेश्चन आया था कि जो बायोलिस्टिक मेथड है उसको और भी क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज व्हाट, जीन गन मेथड, इसी में आपकी बायोलिस्टिक मेथड्स होती है। फिर एक क्वेश्चन है हीट शॉक इट हेल्प्स इन व्हाट, हीट शॉक इज हेल्प इन व्हाट, डीएनए अपटेक, जब डीएनए अपटेक होता है तो हीट शॉक में हेल्प करेगा। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन, ये जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होती है वो किसके बेस्ड पर होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन द लैक जेड जीन, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है यीस्ट इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज, क्यों यीस्ट क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक है। फिर एक क्वेश्चन है शटल वेक्टर रेप्लिकेट इन व्हाट, ये जो शटल वेक्टर रहेगा, देखो आईसीएसई 2024 का क्वेश्चन है, रेप्लिकेट करेगा किसमें, इट विल रेप्लिकेट ऑन द टू डिफरेंट होस्ट पे ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक। फिर क्वेश्चन है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग पे कौन नहीं इन्वॉल्व रहेगा, तो ये होगा मेयोसिस, ठीक। हाँ। फिर क्वेश्चन है विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा स्टेप सबसे पहले आएगा, तो वो आएगा आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद सारी प्रोसेस आपकी, इट मस्ट बी आइसोलेटेड बिफोर द कटिंग एंड लाइगेशन, कट करने से पहले, लाइगेट करने से पहले हमें उसको आइसोलेट भी तो करना होगा ना, तभी तो हम उसको आगे प्रोसेस कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड बिकॉज इट इज व्हाट, ये क्या है, 2021 में अगेन ये क्वेश्चन आया है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर करेगा जीन को विदाउट कॉजिंग डिसीज, बिना डिसीज कॉज के ट्रांसफर को जीन्स को ट्रांसफर कर देता है, दैट इज जीन्स आर रिमूव टू प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, जो प्लांट्स में जो ट्यूमर्स आ जाते हैं उनको ये मैनेज करता है। विच एंजाइम प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेन डीएनए होस्ट, है ना, कौन सा प्रिवेंट करेगा डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेन डीएनए होस्ट, तो दैट विल बी ऑफ मिथिलेस, है ना, ये जो मिथिलेस रहेगा डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम होस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज डन बाय, डीएनए फ्रेगमेंटेशन का जो सेपरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, इट विल बी ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स रहेगा ये सेपरेट करेगा बेस्ड ऑन द साइज इन द एगेरोस जेल। फिर क्वेश्चन है डीएनए मूव्स टुवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और फॉस्फेट ग्रुप की तरफ ये चार्ज होगा। फिर क्वेश्चन है स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर इन जेल बिकॉज, क्यों, क्यों फास्ट मूव करेगा, बिकॉज दे फेस लेस रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉलर फ्रेगमेंट्स पास इजीली थ्रू द जेल pores as compared to the larger fragments। फिर क्वेश्चन है विच मेथड इंट्रोड्यूस डीएनए यूजिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सी मेथड आपकी यूज होगी, दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना, ये आईसीसी 2022 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट्स पोर्स इन द मेम्ब्रेन।
विच वैक्टर इज कॉमनली यूज्ड फॉर द क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स? अगर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्लोनिंग करना है तो कौन सा वैक्टर आपका कॉमनली यूज्ड होगा? इट विल बी ऑफ कॉस्मेट फॉर द ये लार्ज डीएनए को इंसर्ट करेगा, इसीलिए कॉस्मेट्स हम यूज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स का टाइप कौन सा नहीं है? 2023 का क्वेश्चन आया है, बताओ कौन सा नहीं है? इट विल बी ऑफ पीसीआर मशीन। ये तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है ना, एक बायोरिएक्टर ये नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन रिक्वायर्स व्हाट? जब जीन क्लोन जीन का उनको एक्सप्रेस करना है तो उसमें क्या जरूरत होगी? दैट इज एक प्रमोटर्स की जरूरत होगी ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट या शुरुआत कर पाए। फिर एक क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड व्हाट? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में देखो आपका सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग और आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन आपका नहीं होगा, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। It is an upstream step. Which is an example of upstream processing? Upstream processing का example कौन सा है? The example is fermentation. क्या होगा देखो, fermentation occurs before product recovery. फिर एक क्वेश्चन है which organism is preferred for insulin production? इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका इन्वॉल्व होगा? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? इकोलाई। कैसे? इकोलाई एक इजी रहेगा टू कल्चर एंड मैनिपुलेट करने के लिए, आपका इकोलाई पहले से ही आपका इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, विच टेक्निक एम्पलीफाइज डीएनए एक्सपोनेंशियली? है ना, क्या कौन सी टेक्निक है जो एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई करेगा? इट विल बी द पीसीआर। क्यों? क्योंकि पीसीआर डबल करता है डीएनए की एवरी साइकिल को। कौन? पीसीआर। फिर एक क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर? पीसीआर के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है? तो इट विल बी ऑफ राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर कॉल्ड व्हाट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को। फिर एक क्वेश्चन है फाइनल यूजेबल प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर? जो फाइनल यूजेबल प्रोडक्ट रहेगा ये कहाँ से ऑब्टेन करेंगे और किसके बाद? तो इट विल बी ऑफ डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। इट इंक्लूड्स प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड मेनली ऑन किस पर बेस्ड है? ये अगेन आईसीसी 2025 का क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इट विल बी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि कोर प्रिंसिपल इज मैनिपुलेटेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो दिस आर द 50 क्वेश्चन वी हैड कवर्ड। we had covered the most important 50 question, not it was the most important। ये एक पीवाईक्यू हमने कवर किया है, तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट और किस तरीके से सीरीज कंप्लीट हो रही है। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।